इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं पाकिस्तान, जहां विपक्षी नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब, जनाब खालिद मक्शी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब और मेरे दूसरे असलम भूतानी साहब, जनाब ख्वाजा साहब रफीक साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब आमिर खान साहब और मेरे तमाम दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वो इस हवाले से कि शायद दहाइयों में एक मुतहद्दा अपोजिशन, जिसको मैं हजरत के इस हवाले से मैं अपने MQM के अपने दोस्तों और साथियों और उनके वर्करों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक अहम फैसला किया है। और मैं इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इन तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के इस अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सदीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। और वह सफ़र क्या है? वो पाकिस्तान की तरक्की, वो पाकिस्तान की खुशहाली, वो सिंध की तरक्की, वो सिंध की खुशहाली, वो कराची की तरक्की, वो कराची की खुशहाली। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और कोई अहम अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आगाज़ किया था और तो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ, जो कि विपक्ष का चेहरा है। इमरान खान की सत्ता जाती है तो शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, इसमें कोई शक रह नहीं जाता। इस्लामाबाद से अपने सहयोगियों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं को आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त नंबर गेम क्या है, इमरान के साथ कितने हैं, एक तस्वीर हम आपके सामने आंकड़ों के जरिए रख रहे हैं। इमरान खान के साथी अभी भी ये कहते हैं कि इमरान खान किसी भी सूरत हाल में इस्तीफा नहीं देंगे, तो वहीं विपक्षी दलों का ये कहना है कि वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, वो अपने साथियों का भी कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। ऐसे में परिस्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब क्या इमरान खान इस्तीफा देते हैं या वो इस्तीफा देने से इनकार करते हैं? पाकिस्तान के इस मौजूदा सियासी हाल पर लगातार इंडिया टीवी भी अपने नजर बनाए हुए है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ेंगे ही। प्रोफेसर आसिफ रमीज पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली ताहिर पाकिस्तानी राजनीतिक विश्लेषक है, आप भी जुड़ गए हैं। राणा अली जो है आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप तीनों चूंकि पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और वहां की स्थिति ऐसी है कि पहला रिएक्शन आप ही लोगों का बनता है। प्रोफेसर आसिफ रमीज, सबसे पहले तो विपक्षी दलों की ये एका हमने देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। ताकत भी जरूर होगी तभी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में स्थिति क्या है पाकिस्तान की? मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि थोड़ा सा एक करेक्शन है। मैं इंडिया से हूं और अभी सऊदी अरब जद्दा से जुड़ा हुआ हूं। और जी आसिफ जी, मैं पहचान गई। बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप? बहुत शुक्रिया जी, अपनी बात रखें। बिल्कुल ठीक जी। देखें, अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, वो एक इस तरीके का राजनीतिक भूचाल आया हुआ पाकिस्तान में। अभी इमरान खान के जाने का जहां तक सवाल है, तो तमाम ये चीजें देख के यही नजर में आ रही बात कि उनका जो कहते, कोई कह रहा क्लीन बोल्ड हो गए,
कोई कह रहे रन आउट हो गए, मैं कहता हूं कि वो हिट विकेट भी हो रहे हैं। वो इसलिए कि उनकी जितनी भी सियासी समझ थी वो अपनी जगह है, लेकिन अभी जो हालात बन गए हैं वो पूरी तरह से उनके खिलाफ है। और आपके ही स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं कि कैसे 164 और 177 का आंकड़ा है। अगर नंबर का भी गेम है तो उसकी जो कहते कि आप अपने जिस तरह के आप एज यू सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। आज की हालात में ना तो आपके यहाँ की आवाम खुश है, ना वहां की इकोनॉमिक हालात बेहतर है, और ना ही अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी और नेबर्स खुश हैं। जब इन तमाम सिचुएशंस को समझते हुए अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया, मौका उन्होंने देखा सही है और इस पे हिट विकेट होते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए था शुरू से, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, आपके साथ ही कई डिबेट्स पे हमने इस पे चर्चा भी करी थी कि आप कुछ दिनों तक इंतजार करिए और देखिए कि आगे क्या होता है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पे हमने कई बार चर्चा की और आज वो वक्त दिख गया है कि वहां पे किस तरह से इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसीज, जो कि वहां की एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से कंट्रोल करती है, खासतौर से साउथ एशियन पॉलिसीज एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। वहां के आप पैम्पर्स हो, वहां के टिश्यू पेपर्स हो, तमाम चीजों पे एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल होता है। जब ऐसी पॉलिसीज थी तो उसी वक्त हम लोगों ने इसको गेस कर लिया था कि आने वाले कुछ महीनों में क्या होने वाला है, और आज इनके हाथ खुद जल रहे हैं। अफगानिस्तान पे इनकी पॉलिसी देखें आप, इनके साथ ये बार बार कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जो इनका हाल है वो देखने लायक है। और ऐसे हालात में जो ये तमाम भूचाल वहां पे आ गया है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तो वो उस वक्त भी अपने मुल्क की आवाम का सोचते रहते और कश्मीर और हिंदुस्तान इन चीजों को जो उनसे उनको वोट्स मिलते हैं और एक मौलाना बन के वो घूम रहे थे, देखे कैसे उनकी मौजूदगी में ही मस्जिदों तक में जाने गई है, मस्जिदों में अटैक्स हुए हैं वहां पे। और महंगाई जिस तरीके से आसिफ जी चरम पर पहुंची पाकिस्तान में, और फिर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगना, ये तमाम बातें इंटरनेशनल फोरम पर कई बार चर्चा का विषय बनी है। अली ताहिर जी, अब देखिए पाकिस्तान में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले यदि इमरान खान के सहयोगी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, अब मैं ये देख रहे एमकेएमपी के कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री इमरान खान को भेज दिया, और जबकि ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था ये तो इमरान खान का साथ देंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे या अभी भी वो डटे रहेंगे? क्या वो अपने आप को एक शहीद का दर्जा देना चाहते हैं कि मैंने अपनी अंत तक लड़ाई जारी रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि कल पार्लियामेंट में चूंकि ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं, तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लगता है ऐसा ही है कि ये जो है ये पास हो जाएगा, ये सक्सेसफुल होगा। ताहिर जी, मैं आपको बीच में माफी के साथ रोक रही हूँ, बिलावल भुट्टो भी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जो वर्किंग रिलेशनशिप वो यकीनन तारीखी फैसला है, और मैं आप सब से एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिल के काम करना है हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है, और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं वो आज से नहीं। और यहाँ बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, पीटीआई की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था,
तो सिंध में उस वक्त मेरा ये पेशकश थी कि हमने मिलके अगर काम कर सकते हैं तो वो उतना ही बेहतर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम वो सफ़र का आगाज़ शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं हमारे ख़िलाफ़ साजिश था, मगर जो नुकसान कराची को हुआ उस साजिश की वजह से, जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से, उसका नुकसान तो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है PTI की हुकूमत की शक्ल में, मगर ख़ास तौर पे कराची उसका बोझ, उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब पूरी कौम की क़यादत एक पेज पे है, हम मिल के ना सिर्फ कराची की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कदम उठाएंगे जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन के सफ़ों में शामिल हो गए हैं। कल असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, और अब वज़ीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वज़ीर आज़म साहब को। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान का समय खत्म, शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। इधर इमरान खान को प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है, ये कहना है बिलावल भुट्टो का। शहबाज शरीफ जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राणा अली जोहेब जी। ये एक तो बिलावल भुट्टो का ये बयान कि अब इमरान खान का समय खत्म हो गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये जो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि इमरान खान से आर्मी चीफ और ISI चीफ मुलाकात कर रहे हैं, क्या हम इसे एक फेयरवेल मीटिंग के तौर पर देखें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिलावल साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो डेफिनेटली उनके जो बयानात हैं वो आज से नहीं है, वो काफी दिनों से चल रहे हैं, और वो यही समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनका मुआहदा ही आपस में ये हुआ है कि अगर इमरान खान साहब 20 सीट होते हैं तो जो PM के कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ नहीं होंगे। बाकी दूसरी बात, आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि आर्मी चीफ और DG ISI की जो उनसे मुलाकात है इमरान खान साहब की, तो अभी क्योंकि हमारे पास भी अभी यही खबर आई है तो इसको हम दूसरे तनाजुम में भी ले सकते हैं कि पहले उन्होंने जो डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है, उस डॉक्यूमेंट को लेके कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके पीछे किसका हाथ है, जो आलमी ताकतें हैं, हो सकता है कि उस चीज को डिस्कस करने के लिए उन्होंने पहले मुलाकात अपनी कैबिनेट के साथ की, उनके साथ ये मामला डिस्कस किया, वो लेटर उनको दिखाया, और उसके बाद चूंकि जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको एतमाद में लेना जरूरी है। हमारा जो ख्याल है कि हम ये समझ रहे हैं और हम ये चाहते भी हैं अब कि इमरान खान साहब को सब अदारों के एतमाद में लेके तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। तो हो सकता है कि शाम को जो उन्होंने एड्रेस करना है 5 बजे उसके हवाले से वो कोई मुशावरत कर रहे हों, कोई ऐसा पॉइंट उसमें ढूंढ रहे हों कि जिसमें वो ये देखें कि अगर हम इस मैटर को पब्लिक करते हैं तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो कहाँ तक जाएगा, या कितना कम होगा या ज्यादा होगा। ये मुशावरत वो PM है, उनका राइट है करने का, वो कर रहे हैं। अली ताहिर जी, यही बात है इसलिए ये मीटिंग हो रही है, या इसके अलावा भी आप कुछ और देख रहे हैं इस मुलाकात में? देखिए प्राइम मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर कैन मीट हिज आर्मी चीफ एंड हिज DG ISI व्हेनेवर ही वांट्स। वो कमांड पोजीशंस हैं, किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, किसी भी वक्त मुलाकात की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि इसको कुछ ज्यादा रीड इन करना चाहिए सिचुएशन को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक डेमोक्रेटिक रिजीम है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है,
सब इदारों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर काम करना है और सब इदारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। वजीर आजम कौन होगा या कौन नहीं होगा, इसका ताल्लुक पार्लियामेंट से है। ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। जो भी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस कमांड करता है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और कोई भी ऐसा शख्स जो कमांड नहीं करता वो कॉन्फिडेंस, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ये बड़ा सिंपल सा हमारी आईने पाकिस्तान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका बड़ा क्लियर उसकी एक आउटलाइन है और उस आउटलाइन के मुताबिक ही चीजें हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह से मतलब हम इसे एक फेयरवेल मीटिंग के तौर पर ताहिर जी ना देखें। बिल्कुल फेयरवेल मीटिंग हो सकती है और फेयरवेल मीटिंग करने में कोई कबाहत नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। कमांड पोजीशंस हैं, वजीर आजम के प्लेजर पे सर्व करते हैं। जब चाहे वजीर आजम जिधर जाए बुलाएं और जहां चाहे ब्रीफिंग लें। ये तो दिस इज वन ऑफ द प्रेरोगेटिव ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। और जब तक उनके खिलाफ वोटिंग नहीं होती वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तमाम जो इख्तियारात किसी भी वजीर आजम के पास हैं वो इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल करने हैं। अलबत्ता जो इंस्टीट्यूशन नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं, और ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।